हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो आपके नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल: गुड, ऑनेस्ट, वाइज, वाइट, हुज, व्हाट, विच, ड्राई, मॉडर्न, एक्सेट्रा। ये सारे आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपके नाउन की विशेषता बताते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आई एट 2 मैंगोज। दिस बैट इज माइन। मनन इज a brave boy. What color is your car? The bold word above are adjective because they qualify their respective noun. ठीक है, ये जितने भी बोल्ड में लिखे गए वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? आपके एडजेक्टिव हैं जो आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं और ये आंसर करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे पूछा जाता है व्हाट काइंड, किस तरह का। एग्जाम्पल: हिज ब्राउन हेयर कॉट एवरीवन्स अटेंशन। ठीक है, और उसके हेयर हैं, कैसे हैं? उसके हेयर जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं, जो हर किसी का अटेंशन कॉट कर रहे हैं, मतलब हर किसी का ध्यान उसके ब्राउन हेयर की तरफ जा रहा है। तो आपका ब्राउन क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि उसके ब्राउन की वो क्वालिटी बता रहा है। सेकंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट क्वांटिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपके नाउन्स की क्वांटिटी बताता है। ठीक है, ये आंसर करता है ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे पूछा जाता है हाउ मच, मतलब कितना। एग्जाम्पल: रीना एट अ लॉट ऑफ राइस बट ड्रैंक ओनली अ लिटिल कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रीना जो है वो उसने बहुत सारे राइस खाए लेकिन उसने थोड़ी सी कॉफ़ी ली। थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इट क्वांटिफाई काउंटेबल नाउन्स। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स में बताना है कि हाउ मैनी, कितने वहाँ पे चीज़ें थी या कितने वहाँ पे लोग थे। एग्जाम्पल: आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। ठीक है, अब बता रहा है कि मैं अपनी क्लास में क्या आया हूँ? फर्स्ट आया हूँ। देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री। अब ट्री में कितने सारे एप्पल्स हैं? बहुत सारे एप्पल्स हैं। 6 बॉयज़ वर सेलेक्टेड फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम। अब इसमें बता रहा है 6 लड़के सेलेक्ट हुए एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। ठीक है, फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट आउट टू अ पर्सन और अ थिंग। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, पॉइंट आउट करके बताना कि हम उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल: दोज बॉयज़ आर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स टू अराइव। ठीक है, अब वो पॉइंट आउट करके बता रहा है कि दोज बॉयज़, वो जो लड़के खड़े हैं वहाँ पे, वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इट आस्क क्वेश्चन यूजिंग WH वर्ड बिफोर द नाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आप विच, हुज, व्हाट, हाउ, इस तरह के आप क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए। एग्जाम्पल है आपका: विच बैग डू यू वॉन्ट टू बाय? हुज शर्ट इज दिस? व्हाट टॉपिक हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच ऑन? ये सारे आपके एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के। ठीक है, आगे चलते हैं हम पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल ING and past particle ED can be used as adjective। ठीक है, दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल: आई मेट एन इंटरेस्टिंग लेडी इन द एरोप्लेन। सेकेंड, द टायर्ड पीपल रेस्टेड इन द कूल शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ING मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगाया गया है और पास्ट पार्टिकल ED भी यूज़ किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। द आर्टिकल ए एंड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ठीक है, जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं और आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ये सारे क्या हैं? डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं एडजेक्टिव फॉर्मेशन की तरफ।
वी एड सफिक्सेस टू सर्टेन वर्ड्स टू फॉर्म एडजेक्टिव, ठीक है, हम कुछ सर्टेन वर्ड्स के आगे सफिक्सेस ऐड करके उन्हें एडजेक्टिव बनाते हैं। एग्जाम्पल, एडवाइस का हो जाता है एडवाइजेबल, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, ब्रदर ब्रदरली, एक्सप्रेस एक्सप्रेसिव। आगे चलते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, ठीक है, आपको एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ कहाँ लगानी है उसको हम समझ लेते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन इट इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जब आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कम्स बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब फॉर्म ऑफ टू बी और द लिंकिंग वर्ब इट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जब आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है या फिर वो वर्ब की फॉर्म बना रहा था टू बी, तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, दिस ब्लैक ड्रेस इज अ मास्टरपीस, ये है आपका एट्रीब्यूटिव, ठीक है। अरुणा इज क्वाइट सैड, ये आपका क्या है, प्रेडिकेटिव है। सिमिलीज, सिमिलीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच, दे आर डायरेक्ट कंपेरिजन मेड यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, ठीक है, सिमिलीज आपके क्या कहलाते हैं, फिगर कहलाती है स्पीच की, ठीक है, और यहाँ पे आप इनको कब यूज़ करते हो, जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, कौन से वर्ड यूज़ करके, एज और लाइक यूज़ करके। एग्जाम्पल, एज ब्लैक एज कोल, एज वाइट एज मिल्क, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, ब्लैक को बताया एज ब्लैक एज कोल और वाइट को बताया एज वाइट एज मिल्क। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपको सिस्टमेटिकली उनके ऑर्डर के हिसाब से लगाना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज इन सम सेंटेंसेज एज द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हम एडजेक्टिव लगाते हैं किसी किसी सेंटेंस में जो कि कहलाते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दीज एडजेक्टिव आर प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, इनको उनके मीनिंग के हिसाब से हम सेंटेंस में उनके ऑर्डर में लगाते हैं। If they are not arranged in a proper order in the sentence will sound and read funny. अगर हम इनको इनके ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस फनी लगेगा, ठीक है। Determiners like some, any, what, which, much, a and the etc comes first, ठीक है, जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं जैसे कि what, which, any, some, a and जो आर्टिकल है हमारा वो हमारा सबसे पहले आता है। Adjective of quality that describes special features, for example, they may tell how good or how big a thing is come next, ठीक है, सबसे पहले आपके डिटरमाइनर्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज आ जाते हैं, ठीक है। अदर एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कम आफ्टर दैट, ठीक है, जितने भी आपके दूसरे एडजेक्टिव हैं वो उसके बाद आते हैं, सबसे पहले आपके डिटरमाइनर्स आते हैं, फिर आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आते हैं, बाकी के एडजेक्टिव उसके बाद आते हैं। एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द मटेरियल आर प्लेस लास्ट, ठीक है, जितने भी आपके मटेरियल को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव होते हैं वो आपके सबसे लास्ट में आते हैं। ओवरऑल एडजेक्टिव्स आर प्लेस इन द ऑर्डर दैट साउंड्स राइट, ठीक है, मतलब उनको इस तरह से लगाया जाता है कि आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल लगे, वो अच्छे से साउंड करे। एग्जाम्पल है आपके अ स्मॉल ब्राउन बेयर, सेकेंड अ टेरिबल प्लास्टिक टम्बलर, थर्ड अ प्रिटी एंटिक वुलन रग, फोर्थ अ ह्यूज हार्ड ग्रे रॉक, ठीक है। आगे चलते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ। एडजेक्टिव्स आर रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स टू शो कंपैरिजन। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स को क्या होता है डिफरेंट फॉर्म्स में रखा जाता है, लिखा जाता है ताकि हम क्या कर सकें, कंपैरिजन को शो कर सकें, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि 3 डिग्रीज होती है कंपैरिजन की, कौन कौन सी। पॉजिटिव डिग्री इज दैट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वेयर देयर इज नो कंपैरिजन मेड, ठीक है, सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे आप कोई भी कंपैरिजन शो नहीं कर रहे, आप सिंपल एक बात बता रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, एक इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। व्हेन 2 पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज, जब आप एक से ज़्यादा लोगों, 2 लोगों के बीच में क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री इज़ अ हायर डिग्री देन द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से हायर डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। द वर्ड देन इज़ यूज फॉर कंपैरिजन, जब आप 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हो, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो वहाँ पे हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज, ठीक है। लेकिन जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों, दो लोगों में तो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन आप बहुत लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट डिग्री कहलाती है। पहली आपकी होती है सिंपल पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो कि हाईएस्ट डिग्री कहलाती है। द वर्ड द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव इन दिस डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। आपने सिंपल बताया कि मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट। सेकंड, मैंगो इज़ स्वीटर देन ऑरेंज। अब ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैंगो स्वीटर है, मीठा है किससे ज़्यादा, ऑरेंज से ज़्यादा, ठीक है। ये आपकी कंपैरेटिव हो गई। यहाँ पे आपने दो फ्रूट्स को आपस में क्या किया, कंपेयर किया। थर्ड है आपका मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। अब ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैंगो जो है वो सारे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल्स फॉर फॉर्मिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिखाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स, ठीक है। फॉर मोनोसिलेबिक वर्ड्स एड ER एंड EST, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। For monosyllabic word that have a short vowel sound and end with a single consonant, you have to double the consonant and add ER and EST. Hot, hotter, hottest. Big, bigger, biggest. For words that have one or more than one syllable and end with E, add R or EST. Large, larger, largest. Able, abler, ablest. For words that have two syllables end with Y preceded by a consonant, replace the Y with IER or IEST. Happy, happier, happiest. Ugly, uglier, ugliest. For words that have two syllables and end with suffix full, less, ing, our, AR or ED, uses more or most. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Popular, more popular, most popular. For words that are irregular, there is no fixed rule or pattern. Much, more, most. Less, lesser, least. Some adjectives are complete by themselves. You cannot write their comparative or superlative forms. Example, complete, excellent, impossible, perfect, unique, यूनिवर्सल, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही कंप्लीट हैं, आप इनको चेंज करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बना सकते, ठीक है। ये कौन कौन से एग्जांपल है, कंप्लीट, एक्सीलेंट, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको? तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।